बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बात करनी है वैसे तो 9 मई के हवाले से। आज 9 मई है और 2023 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी डिटेल में जानना चाहता हूँ, उस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि 9 मई क्या है। 9 मई की रट हम रोज़ सुनते हैं, 9 मई 9 मई। एक्चुअल में 9 मई है क्या, 9 मई को हुआ क्या, किसने करवाया, कौन किरदार अदा कर रहा था, किसका हुक्म था, ये सारी बात करनी है 9 मई के हवाले से। मगर आज रात के अंधेरे में हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कौम को तोहफा दिया है, क्योंकि मार्का हक की पहली सालगिरह गुजरी है, पहली बर्थडे थी मार्का हक, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मार्का हक, और उसकी पहली जो सालगिरह है उस पर कौम को मज़ा दुबाला किया गया है, एक तोहफा दिया गया है। वो उस पर अगर बात ना करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। हुण राजी हो, हुण आराम है, हुण ठंड है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है और 414 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल और 414 रुपये कुछ पैसे डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। 414 रुपये इस टाइम मुकर्रर है। ये जो लेवी है उसमें इजाफा किया गया है, यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं हम लेवी, उसमें इजाफा किया गया है। और ये कौम को मुबारकबाद हो, हुण राजी हो, हुण आराम है। तुसी तो कहते सो कि मियाँ दे नारे वजने ही वजने, और मियाँ साहब तुसी कदम बढ़ाओ, जितना पेट्रोल तुसी वधा दोगे असी तुहाडे नाल खड़े हैं। तो हुण मजबूती नाल खड़े रहना, पिछे नहीं हटना, क्योंकि पेट्रोल जड़ा ना अपनी फुल स्पीड नाल अगे जा रहा है। पेट्रोल का बम रात के अंधेरे में गिराया जाता है और इस बात तो कौम को बताया गया भी नहीं कि आज रात को या एक दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और ये अब 414 रुपये पेट्रोल और 414 रुपये गालबन डीजल हो चुका है। अब मजे करें, इंजॉय करें। कहा यह भी जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक्स बाइक हैं उनके हवाले से ये प्रमोशन चल रही है। दुनिया भर में जो पेट्रोल है और डीजल है और खाम ऑयल है, उसकी तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, मगर पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे क्या इलेक्ट्रिक्स बाइक की कंपनीज जो हैं वो अपना फ़ायदा देख रही हैं हुकूमत को, मतलब कि इस हवाले से वो कह रही हैं कि आप पेट्रोल की कीमतें तुन के रखें ताकि हमारी बाइक्स जो हैं उनकी सेल ज़्यादा हो। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक्स बाइक्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब वो है नहीं और लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाएं। बल्कि हमारा एक सिंध का वजीर है, वो भी एक बाइक की तरफ इशारा करता है, अब मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक है, कि जनाब इसकी तरफ आए, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आए, छोड़ें पेट्रोल को गोली मारे। तो जो करोड़ों लोगों के पास बाइक्स खड़ी हैं पेट्रोल वाली, वो आप कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिक बाइक कौन सी सस्ती है? 2 लाख से कम शुरू होती है, 3 लाख तक जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक जिसने लेनी है उसने घर का जेवर बेचना है, घर की कोई चीज़ बेचनी है, तब जाके इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है। और गरीब बंदा कहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक लेगा? और इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बाद जो हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, अर्दली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, वो अचानक बिलों में इजाफा कर देंगे, बिजली के जो यूनिट हैं वो महंगे कर देंगे। तो बात तो उधर ही आ गई, पंजाबी में कहना जिथों दी खोती उत्थे आ खलोती। ये किसी हालत में कौम को नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी जेबों पर डाके डालेंगे, उनको रगड़ा लगाएंगे और सही करके रगड़ा लगा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक इदारा बनाया गया SIFC, और ये इदारा आपको पता है ताकतवर लोगों ने बनाया और ये एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है। इस इदारे में जब बनाया गया तो कहा गया कि पूरी दुनिया से हम चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा आप समझते हैं, चंदा इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको ठीक करेंगे। नाकाम रहा, ISIC जो इदारा बनाएगा वो नाकाम रहा, और उसकी नाकामी ये है कि आज पाकिस्तान की मैशत जिस जगह पे खड़ी है, कौम जो है वो पागल हुई पड़ी है। सीधी बात यह है, दुनिया भर के मार्के आप कर लें, दुनिया भर की फतूहात हासिल कर लें, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आपकी मैशत ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान के बगैर इस्तेकाम नहीं आएगा। और 9 अप्रैल को जो रजीम चेंज किया गया 2022 9 अप्रैल, तब से लेके आज तक कौम भी वहां पर ही खड़ी है, मुल्क भी वहां पर खड़ा है, मैशत भी वहां पर खड़ी है, बल्कि उससे ज्यादा खराब हुई है, बल्कि 15 साल के लिए अगले 15 साल के लिए बढ़ चुकी है मैशत। और मुल्क 1 इंच भी आगे नहीं गया, कहीं से कोई खजाने में पैसे नहीं आए। SIFC बना दें या जो मर्जी इदारा बना दें, इदारे बनाने से क्या होता है? जब आपको कोई पैसा ही नहीं देगा तो किसी ने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। दुनिया भर में कशकोल लेकर घूमते रहे हैं, लेकिन किसी ने अर्दली हुकूमत की कशकोल में 1 रुपया तक नहीं डाला है। अब बात बड़ी सादी सी है कि अगर डर और खौफ को इस्तेकाम कहते हैं आप, तो फिर कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा खामोशी होती है, सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा खौफ आता है। लेकिन याद रखें, कब्रिस्तान में लोग रोते हैं। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान अब कब्रिस्तान बन जाए और डर और खौफ से आपके सामने कोई बात ही ना करे? शहबाज शरीफ साहब अर्दली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, आपकी हुकूमत में 600 अरब का शॉल फॉल जा रहा है, आप भुगतें। ये भूखी नंगी कौम क्यों करोड़ों अरबों रुपए आपको बैरूनी दौरों के लिए दे? आपके जो लग्जरी जहाज हैं
12-12 अरब के लग्जरी जहाज तैयारे स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम के, उनके लिए फ्यूल के लिए क्यों कौम भूखी नंगी जो कौम है, जो गरीब कौम है, वो आपको लेवी की मद में टैक्सेस दे। पेट्रोल की लेवी आप बार बार बढ़ाते हैं, यानी कि टैक्सेस बढ़ाते हैं। तो टैक्सेस इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि इनके आप अखराजात पूरे नहीं हो रहे और इन्होंने अखराजात पूरे करने हैं। ये जो बार बार कशकोल उठाते हैं और घूमने फिरने लंदन यूरोप अमेरिका चले जाते हैं, ये दौरे फ्री में नहीं होते हैं। वहां पे एक होटल की बड़ी कीमतों में इन्होंने रात फिक्स की होती है और ये कौन दे रहा है? ये आपकी लेवी दे रही है और जो आप देंगे हूं राजी हो, हूं आराम है। अब बात करनी है 9 मई 2023, 9 मई 2023 के हवाले से बात करनी है। पिछले 3 सालों से 9 मई 9 मई 9 मई की रट आप सुनते आ रहे हैं और पिछले 3 सालों में ना तो आपने इलामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में इतना सुना होगा, ना आपने कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में इतना सुना होगा, और ना ही 14 अगस्त के बारे में इतना सुना होगा, ना ही आपने 6 सितंबर के नाम इतने सुने होंगे बार बार पिछले 3 सालों में, और ना ही आपने कोई और 23 मार्च के हवाले से कोई इस तरह का सुना हो कि इतनी बार बार उसको याद किया जाता हो जितना 9 मई को याद किया जाता। तो 9 मई 2023 था क्या असल में? 9 मई को हुआ क्या था? एक दिन पहले 8 मई को इमरान खान साहब को डील ऑफर होती है। इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आप कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, आप आउट कंट्री चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब क्या करते हैं? इमरान खान साहब निडर और बेखौफ उन्होंने इस डील को मुस्तरद किया, पांव के जूते के नीचे मारा और अगले ही रोज इमरान खान साहब 9 मई, ये वो दिन 9 मई को अदालत के सामने जाते हैं, अदालत में पेश होने का इरादा करते हैं, अदालत के सामने पहुंचते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम तक पहुंचते हैं। 2:20 पर रेंजर वहां पर पहुंचती है, बायोमेट्रिक सेक्शन के सामने शीशे तोड़ती है। रेंजर्स के कपड़ों में कमांडोज थे और रेंजर्स भी वहां पर मौजूद थी। वहां पर इमरान खान साहब का जो है वो मुहासरा किया जाता है, घेराव किया जाता है। इमरान खान साहब बैठे थे, बैरिस्टर गौर साहब भी वहां पर मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता थे और 1-2 और शोएब शहीन साहब भी वहां पर मौजूद थे उस बायोमेट्रिक रूम के अंदर। इमरान खान साहब देखते रहते हैं, काला चश्मा लगाया होता है और क्या खूब चश्मा था इमरान खान साहब का। बाहर एस्टैब्लिशमेंट के लोग, बाहर रेंजर के लोग, कमांडोज आते हैं, शीशे तोड़ते हैं, इमरान खान साहब को गरीबान से पकड़कर, कॉलर से पकड़कर, शानों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं और बख्तर बंद गाड़ी में डाल देते हैं। यहां से जनाब शुरू होता है 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये वो तारीख दिन था, यहां से कहानी शुरू हुई 9 मई की। ये एक्ट किया गया ताकतवर की जानब से। इमरान खान साहब को गैर कानूनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी ममनू है और इमरान खान साहब की तजलील की जाती है। इमरान खान साहब को जत्थे की शक्ल में गिरबान से पकड़ के धक्के मारकर जब बख्तरबंद गाड़ी में डाला जाता है और फिर नामालूम जगह पर ले जाया जाता है अगवा करके। इसको गिरफ्तारी नहीं कहते, गिरफ्तारी के लिए वारंट होना चाहिए, केस होना चाहिए। अगवा करके जब ले जाया जाता है तो उसके बाद लोग निकलते हैं। लोग जब निकलते हैं एहतजाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कुछ आम लोग जो पार्टी वर्कर्स नहीं होते, जो आम लोग होते हैं, वो जिनका एक तल्लक होता है एक सियासी जमात की तरफ से, एक झुकाव होता है, वो भी लोग निकलते हैं, आम लोग निकलते हैं इमरान खान साहब के लिए। और जब वो लोग निकलते हैं तो एहतजाज होता है और एहतजाज में नामालूम लोगों को, नामालूम अफराद को ऐड किया जाता है, शामिल किया जाता है। जब शामिल होते हैं नामालूम अफराद तो वो फिर तोड़ फोड़ करते हैं और साथ में उन मासूम लोगों को, वो जो मासूम लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी कुछ लोग पाकिस्तानी थे वहां पर, उन लोगों को भी इशारा किया जाता है, कहा जाता है कि कंटोनमेंट की तरफ जाया जाए, यानी कि आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ जाया जाए, आर्मी के जो कंटोनमेंट है, आर्मी कैंप्स की तरफ जाया जाए। और फिर लीड करते हैं वो नामालूम अफराद और तमाम इनोसेंट लोगों को लेकर जाया जाता है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि वीडियोस भी मौजूद हैं। नामालूम अफराद जो निकाब पोश थे, जिनका किसी सियासी जमात से तलक नहीं था, जो पहले देखने को नहीं मिले कभी, और उन्होंने कॉप्स वाले डंडे उठाए हुए थे, जो सरकारी डंडे होते हैं कॉप्स वाले, जो पुलिस या रेंजर के पास होते हैं, वो डंडे उठाए हुए थे। और ये कोर कमांडर लाहौर की तरफ जाते हैं, कोर कमांडर हाउस जो है लाहौर, उसकी तरफ जाते हैं। हालांकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिस गाड़ी में मौजूद थी, जिस गाड़ी की छत पर बैठी थी, वहां पर अंदलीब अब्बास साहिबा भी वहां पर मौजूद थी और वो गाड़ी खतीजा शाह साहिबा चला रही थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने 12 का ऐलान करते हुए कहा, स्पीकर पे कहा कि आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ कोई ना जाए, कोई अंदर ना जाए कोर कमांडर हाउस की तरफ। लेकिन जो लोग लीड कर चुके थे नामालूम अफराद, उन्होंने अंदर जाकर गाड़ियां तोड़ी, वर्दियां फाड़ी और उसके बाद फिर आग लगाई कोर कमांडर हाउस को। यहां पर ट्विस्ट की बात मैं आपके सामने रखता हूं। ट्विस्ट ये है कि कोर कमांडर हाउस में जब लोग घुसते हैं तो सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। हालांकि
कोर कमांडर हाउस हो या कंटोनमेंट कोई भी हो, जिसे आर्मी कैंट कहते हैं, तो कई कोसों दूर नाकेबंदी लगी होती है, उसके बाद स्टॉपर्स पड़े होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, फौज खड़ी होती है, मिलिट्री पुलिस वहां पर खड़ी होती है और ड्यूटीज होती हैं वहां पर आर्मी के नौजवानों की, और पुलिस जो है वो भी सेफ्टी के लिए वहां पर आ जाती है। लेकिन कोई वहां पर मौजूद नहीं था, तमाम सिक्योरिटी हटा दी गई और किसी किस्म की फिर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिली। एक चीज मैं आपको थोड़ा दिन पहले आगे लेकर चलता हूं। 9 मई से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, वजीराबाद में इमरान खान साहब को गोलियां मार दी गई। जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तब लोगों ने फिर एहतजाज किया और लोगों के दिल में ये था, लोग ये समझ रहे थे कि सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पे हो रहा है, तो लोग चले गए आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ, कैंटोनमेंट की तरफ गए, लेकिन वहां पर भारी नफरी पुलिस की भी पाई और भारी रेंजर की भी वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से ये लोग सारे वापस मुड़ गए, आगे नहीं जा सके। अब आप अंदाजा लगाएं, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तजलील अमेज अंदाज में की जाती है, कौम एहतजाज करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, तब तमाम आर्मी इंस्टॉलेशंस जहां पर अटैक हुए, एक तो वो नामालूम अफराद उसमें ऐड किए गए एहतजाज में, क्योंकि ये लंदन प्लान था और लंदन प्लान में वाज़ेह था कि जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, इसको कुचलना है, हर हालत में कुचलना है, वरना हमारी जगह नहीं बचेगी। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई सिक्योरिटी नहीं, जो वहां पर बनाई गई वीडियोस वो भी डिलीट हो गई, वो भी नहीं मिली, और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं। मैं यहां पर 4 सवाल करना चाहता हूं। नंबर 1, बड़ा अहम तरीन सवाल कि जो सीसीटीवी फुटेज, एक चिड़िया भी पर मारे कंटोनमेंट में यानी कि कैंट में, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज बाहर आ जाती है। आर्मी कैंट के गेट से इंटर होना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, वहां पर बड़ी हाईली फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है और एक एक का शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, एक एक का, और फिर एंट्री की जाती है रजिस्टर के ऊपर कि किस शख्स को ये बंदा मिलने आया है, सिविलियन क्यों आया है, किस मकसद के लिए आया है, ये सारी डिटेल लिखी जाती है, कहां से आया है, वो शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है। तो उस दिन बबांगे दौल लोगों को जाने दिया गया। सवाल यह है कि कहां है सीसीटीवी फुटेज, किधर है, और लोगों को क्यों जाने दिया गया और क्यों सिक्योरिटी हटाई गई। नंबर 2, नामालूम अफराद कौन थे जो कॉप्स के हंटर लेकर वहां पर घूम रहे थे, जो कॉप्स के तरह डंडे लेकर वहां पर घूम रहे थे और गाड़ियां तोड़ रहे थे। नंबर 3, बड़ी अहम चीज, मौके पर बनने वाली जो वीडियो थी वो किसने गायब की, वो कहां पर, एक तो सीसीटीवी वीडियो होती है, एक मौके पर बनने वाली वीडियो होती है, और नामालूम अफराद कौन थे, ये सारे के सारे सवालात आज तक नहीं मिले। एक और चीज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो गिरफ्तारी होती है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की, ये असल फसाद की जड़ थी, और इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी जाती है जिसके ऊपर कमीशन बनता है। वो कमीशन आज तक फैसला नहीं कर पाता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्यों की गई, किसी किस्म का फैसला नहीं उस कमीशन ने किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, और 2 ही दिन के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान साहब को रिहा कर दिया था, और इमरान खान साहब ने वहां पर बबांगे दौल खड़े होकर रोस्टम पर कहा कि अगर एहतजाज हुआ है और उसमें कुछ नुकसान हुआ है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो गिरफ्तार था, मैं तो अगवा था, मुझे क्या पता है, तब रोकता कि अगर मैं आजाद होता, मैं बाहर होता, तो मैं लोगों को रोकता। इसका जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जेआईटी, आज तक जेआईटी नहीं बनी। इससे मजे की बात बताऊं आपको, इससे मजे की बात सुने कि जो गुस्सा था वो तो ठीक है, हम समझते हैं 9 मई हुआ, उसकी मजम्मत भी हुई और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लोग नामालूम थे, वो लेकर इनोसेंट लोगों को चले गए। गुस्सा ये था कि तमाम के लिए बराबर होता, गुस्सा जिद तमाम के लिए बराबर होती, लेकिन जिस जिस शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजम्मत की और पार्टी को छोड़ दिया, वो आजाद हो गया, ना उसका कारोबार तबाह हुआ, ना उसके ऊपर मुकदमा हुआ। मुराद रास के हवाले से आईजी पंजाब अनवर उस्मान साहब ने प्रेस रिलीज में बबांगे दौल कहा कि इसके 14 लोगों के साथ नहीं बल्कि 24 लोगों के साथ उस दिन कंटेक्ट था, कॉल गई, और मुराद रास जो है वो बराह रास्त इसमें शामिल था। अगर मुराद रास ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इसका मतलब वो आजाद हो गया। यहां से 9 मई का गुब्बारा फट जाता है, मतलब कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी 200 लोग करके चले गए, इमरान खान साहब को छोड़ के चले गए, वो आजाद। अंदलीब अब्बास साहिबा उसी गाड़ी पर मौजूद थी जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी और खतीजा शाह चला रही थी। बाकी अंदलीब अब्बास साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आजाद है, यूरोप घूम रही हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर आज जेल में मौजूद है, और खतीजा शाह साहिबा भी जेल से और 9 मई भुगत के आई हुई हैं। ये जो मामला हुआ ना, ये जो ट्विस्ट है, इसने फिर पाकिस्तानी कौम को हिलाकर रख दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है वो 9 मई से बरी नहीं है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चला गया उसका 9 मई से कोई तल्लुक ही नहीं है। हालांकि जब 9 मई हुआ तो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्वाइंट थे, इकट्ठे थे, और वो एक पार्टी थी। ये जो चीजें हैं ये हिला के रख देती हैं। बहरकैफ कोर कमांडर जो है उनकी मीटिंग्स हुई, जावेद हाशमी साहब ने 9 मई के वाले से मैसेज दिया है। कोर कमांडर मीटिंग्स में कहा गया हमने 9 मई वालों को नहीं छोड़ना, 20 ऐसे लोगों का मैं
बता सकता हूं जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और जिन्हें इलेक्शन भी लड़वाया गया। क्या हैसियत रह जाती है 9 मई की? 9 मई इमरान खान साहब ने नहीं किया, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। जर्नैलों की साजिश थी और बंदे भी उन्होंने ही भेजे। आप तहकीकाती कमीशन बनाए, सबके सब बेनकाब हो जाएंगे, सबके सब सामने आ जाएगा, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। 9 मई एक स्याह तरीन दिन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का दिन था। एक शख्स को पाकिस्तान में लाया जाना था, चौथी दफा वजीर आजम बनाना था। उसने आगे ताहयात इस्तिस्ना भी दिलवाने थे, उसने आगे एक्सटेंशनें भी दिलवानी थी। एक शख्स जिसने लंदन प्लान बनाया और उस लंदन प्लान के बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक इंसाफ को कुचलने का था। उसके बाद तहरीक इंसाफ के कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लापता हुए, कितने अगवा हुए, कितने शहीद हुए, ये स्याह तरीन दिन था और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब 12 कह चुके हैं। जिसने 9 मई करवाया उसने सीसीटीवी फुटेज चोरी की है और जिसने सीसीटीवी फुटेज चोरी की है उसी ने 9 मई करवाया है। और दुनिया पूरी जानती है, पाकिस्तान पूरा जानता है कि 9 मई का असल किरदार कौन था, किसने करवाया। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीजों से निकली नहीं है। आज भी वो मकबूल तरीन लीडर जिसको गिरबान से पकड़कर डाला गया जेल में, और आज भी वो जेल में, उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए और जिले शाह का कत्ल भी उस पर डाल दिया गया। ये जिले शाह का कत्ल भी 9 मई वाले दिनों में हुआ और उस पर डाल दिया गया। आप अंदाजा लगाएं, जो चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, इतना तो किसी मार्शल लॉ में नहीं किया गया। जो लोगों की बेटियों को घसीटा गया, इतना किसी मार्शल लॉ में नहीं किया गया। ये था जी 9 मई। और 9 मई आप फैसला करें किसने करवाया है, क्यों करवाया है। जब वक्त पलटी मारेगा तमाम हकायक आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।